अब यहाँ पे मैंने कुछ एवरग्रीन ऐसे के टॉपिक्स छांटे हैं आपके लिए, निकाले हैं CAPF पेपर 2 में जो रिपीटेडली जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और वो 10 टॉपिक्स हैं ये आपके: हेल्थ, विमेन, सोशल मीडिया, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन जियो पॉलिटिक्स एंड यानी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी विद अदर कंट्रीज़, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडियाज़ इंटरनल पॉलिटिक्स। ये आपके 10 एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इन 10 टॉपिक्स के लिए मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको रेडीमेड इंट्रोज, ठीक है, इंट्रोज दूंगा, कुछ रेडीमेड कॉन्क्लूजन। अभी रेडीमेड मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ बॉडी, एक ऐसे में क्या चीज़ होती है, 3 चीज़ें होती हैं ना, उसका इंट्रो होता है, फिर उसके बाद बॉडी आता है और उसके बाद कंक्लूजन आता है, यही 3 चीज़ें तो रहती हैं। तो इंट्रो और कंक्लूजन मैं आपको रेडीमेड देने वाला हूँ। रेडीमेड से मेरा मतलब है कि अगर आपको कोई इंट्रो की जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं उनके इंट्रोज और कंक्लूजन आपको पहले से रटे होने चाहिए। इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। क्यों एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, इसका क्या बेनिफिट है? अगर आपको पहले से उसी टॉपिक के इंट्रो या फिर कंक्लूजन आपको रटे हैं तो उसके बेनिफिट सब समझ लो। बेनिफिट, पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आपका टाइम सेव होता है, आप सोचना नहीं है। दूसरा, आप इफेक्टिव इंट्रो या फिर कंक्लूजन लिखोगे। अगर आप वहाँ पे बनाओगे तो बेटर लिखोगे, या फिर पहले से ही अभी एकदम ढंग से बना लो जैसे बनाना है और तब प्रेजेंट करोगे तो बेटर बनेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि आप जो अगर अभी से रेडीमेड पहले से प्रिपेयर करके जाते हो तो वो कई गुना इफेक्टिव होगा, बिकॉज वहाँ पे टाइम का इतना कंस्ट्रेंट रहता है कि वहाँ पे या तो हाथ चल सकता है या तो दिमाग चल सकता है, दोनों नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पे आपका टाइम भी सेव होगा और आप काफ़ी इफेक्टिव भी लिख पाएंगे। और तीसरा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ मैंने वो चीज़ लिखी है जो बाकियों ने नहीं लिखा होगा, या फिर काफ़ी मैंने इफेक्टिव लिखा है। उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है जिसके आप जो है बाकी आंसर्स भी अच्छे लिख पाते हो, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। और बॉडी में जो आप में से काफ़ी सारे न्यूबीज़ हैं, बिगनर्स हैं, उनको नहीं पता कि क्या लिखते हैं, ऐसे में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ इन 10 के अलावा, ठीक है, लिए ये जो 10 ऐसे हैं। अब आप अगर अपने पेपर को उठा के देखोगे CAPF पेपर 2 को, तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि हेल्थ पे ऐसे लिख दो, ऐसे तो बोलेगा नहीं। वो ऐसे रिलेट करके, जैसे आई थिंक 2020 में, आई थिंक 2020 में या 2021 में, आई एम नॉट श्योर किस ईयर में, उसने ये बोला था अर्बनाइजेशन से उसने हेल्थ को लिंक कर दिया था। ये कैसे, जो अर्बनाइजेशन है वो हेल्थ को ख़राब कर रहा है, तो आपको कुछ लिंक करके वो आपसे पूछेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कंटेंट है तो उस कंटेंट को आप उसी से लिंक कर देंगे। जैसे हेल्थ के लिए अभी मैं देने वाला हूँ, अब क्या करूँगा, आपको ये सारी चीज़ें दूंगा। आज आपका पहला टॉपिक है हेल्थ, तो इसको हेल्थ के मैं आज आपको देने वाला हूँ। ये सब कुछ जो भी रहेगा भी मैं बताने वाला हूँ, और सारी चीज़ें आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगी, समझ रहे हो आप। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, तो उसी से आप फिर फर्दर रिलेट कर लोगे। और इस सेशन के लास्ट में, ना सिर्फ इस सेशन के लास्ट में बल्कि जो अगले आने वाले 10 दिन रहेंगे इंक्लूडिंग टुडे, वीडियो के लास्ट में जैसे ये सारा कुछ बताने के बाद, इंट्रो बताने के बाद, कंक्लूजन, बॉडी सब करवाने के बाद, मैं आपको आखिरी में एक ऐसे दूंगा, सैम्पल ऐसे, जिस पे आपको ऐसे लिखना होगा 300 वर्ड्स का, जो कि आपका डिमांड रहता है CAPF पेपर 2 में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ हेल्थ। और अपकमिंग डेज में हमारा पहले 10 टॉपिक्स को हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद 14 दिन का हमारा पास टारगेट है। एक दिन तो हो ही चुका है हमारा, ठीक है, यानी 13 दिन बाकी है। 10 दिन हम इन टॉपिक को करने में लगाएंगे और बाकी के 2-3 दिन जो है मैं आपको ऐसा करूँगा कि 3-4 दिन की 2-2 ऐसे मैं आपको दे दूँगा। अभी क्या है, मेन हमें तैयार होना है, इसके लिए हमें जुलाई मंथ के लिए तैयार होना है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपको अभी करवा रहा हूँ ये मैंने खुद जो है चीज़ें रियलाइज़ की थी देने के बाद। पहले भी मैंने किया था, लेकिन जो कुछ मिस्टेक्स हैं तो उनको हटा के जो चीज़ें काम की वो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं हेल्थ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ये तो मैंने आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी, और ये जो अभी मैं कंटेंट दिखाने वाला हूँ ये आपका ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा। और इसके वैल्यू रियलाइज़ कीजिएगा, ये आपको पेड में भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ पोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि वैल्यू कीजिए कंटेंट को, ठीक है, बिकॉज आपको ही पता है कि CAPF पेपर 2 के रिगार्डिंग गाइडेंस बहुत ही कम अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दैट इज़ हेल्थ। अब इसके लिए जो रेडीमेड इंट्रोज हैं ये यहाँ पे मैंने कितने लिख रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनमें से पहले मैं पढ़ देता हूँ, सारे पढ़ देता हूँ, उसके बाद किनको कैसे यूज़ करना है वो बताता हूँ। तो आप ऐसे का स्टार्ट कैसे लोगे, बिकॉज काफ़ी सारे लोग जो है टॉपिक पढ़ते हैं और ब्लैंक हो जाते हैं कि या स्टार्ट कैसे लें। वही होता है ना कि माहौल कैसे बनाए, एक बार स्टार्ट मिल जाता है तो फिर उनकी गाड़ी चलती रहती है, खिंच जाती है गाड़ी, कंक्लूजन भी हो जाता है। बट इंट्रो लिखें कैसे, और इंट्रो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है इंट्रो क्योंकि यह वही है ना, फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है आपका।
तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ दी लास्ट इंप्रेशन। पूरी तरह तो नहीं बोलूँगा कि नहीं इसी को जज करके तुम्हें पूरे नंबर दे देगा वो, लेकिन ये डेफिनेटली इम्पैक्ट डालता है कि अगर मान लो कि मैं कोई एक ऐसी लाइन पढ़ता हूँ आपके ऐसे को स्टार्ट लेने से पहले, तो मैं पहले से ही वो माइंड सेट बना लूँगा कि हाँ इस बंदे के में पोटेंशियल है उसी बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली फील करता हूँ, जैसे आप ऐसे लिख के भेजते हो तो मैं पहले शुरू के 2-3 लाइन पढ़ता हूँ ये चेक करने के लिए किसका इफेक्टिव ऐसे है या फिर किसका इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट या फिर रिपोर्ट राइटिंग है। तो वही चीज़ एग्जामिनर के साथ भी होती हो या फिर ये चीज़ आप खुद के साथ भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी मैटर करता है। तो पहला आपका इंट्रो है, हेल्थ इन एंशिएंट इंडिया वॉज डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। ये आपका पहला इंट्रो है। दूसरा है, healthy citizens are greatest asset a country can have. Truly, the development of a nation is a reflection of its social infrastructure, which includes health too. ठीक है, health in modern times has been often defined in a negative connotation, that is absence of illness. Being healthy is a process. It starts from morning, the way we breathe, the way and what we eat, and all the way to the modalities of our sleep. अब मुझे पता है कि जो आपका ऐसे होता है वो बाइलिंगुअल में आप लिख सकते हो, तो इंग्लिश में, हिंदी में। ये जो चीज़ मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ये इंग्लिश में भी है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं सिमिलरली इसी को है तो आप हिंदी में कन्वर्ट कर लो, आप सिंपल गूगल में इसको लिख दो, ठीक है, और वो आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो इससे या तो फिर आप इसी अकॉर्डिंग जो है अपना इंट्रो बना सकते हो, तैयार कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं जितना मेरे से हो पाएगा मैं सारा आपको करके दूंगा, बट थोड़ा सा आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा। हिंदी मीडियम से आप तो एग्ज़ाम क्रैक करना ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, ठीक। अब ये इंट्रोज का करना क्या है, सबसे पहली बात तो इन इंट्रोज को ज़रूरत के अनुसार यूज़ करना है। अब कोई भी हमें तो पता नहीं ना, जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ है तो ऐसे थोड़ी ना बोलेगा हेल्थ पे ऐसे लिख दो, ऐसे तो आएगा नहीं ना, वो किसी से रिलेट करके देगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल 2020-21 जैसे मैंने बताया कि वो अर्बनाइजेशन से उसने पूछा कि अर्बनाइजेशन से क्या हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, फिर अर्बनाइजेशन का क्या, अर्बनाइजेशन जो है हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रही है। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो वहाँ पर पता है मैं क्या करूँगा, वहाँ पर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँगा कि हेल्थ इन एंशिएंट इंडिया वॉज डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, बट फिर इसका बट लगा दूंगा, बट हेल्थ इन मॉडर्न टाइम्स या फिर अर्बनाइजेशन ब्रैकेट में लिख दूंगा, हेल्थ इन मॉडर्न टाइम्स हैज़ बीन ऑफन डिफाइंड इन अ नेगेटिव कॉन्नोटेशन, दैट इज एब्सेंस ऑफ इलनेस, एंड दिस इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन, ऑफ द ट्रेंड टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो एक तरह से ये अर्बनाइजेशन वर्ड मैंने क्यों डाला, ताकि ये दिखाने के लिए एग्जामिनर को कि आई एम स्टिक टू द टॉपिक, मैं टॉपिक से डेविएट नहीं किया हूँ, ठीक है। मैं अपना रेडीमेड बना के ले गया, लेकिन उसको थोड़ा सा टॉपिक के अनुसार मोल्ड कर दूंगा, घुमा दूंगा, ताकि उसी के अनुसार वो लगने लगे। ये थोड़ा सा खेलना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है, उसी के अनुसार आपको, यानी कि आप चीज़ों को रट के गए हैं, ठीक है, उन चीज़ों को रट के गए हैं, अब टॉपिक के अनुसार उनको बस घुमा दो, ठीक है। जैसे कि मान लो गाय के बारे में पूछा जाता है कि गाय के बारे में ऐसे, तो मान लेते हैं कि आप गाय के बारे में दूध के रिगार्डिंग आप ऐसे प्रिपेयर करके गए कि गाय कैसे दूध देती है, सारी चीज़ें, लेकिन उसने पूछ लिया कि घास कैसे वो करती है, तो आप उसको रिलेट करके घुमा के लाओ दूध पे, क्योंकि आप दूध पे पढ़ के गए हो, तो उसको घुमा के ले जाओ कि गाय घास खाती है, ये सब करती है, और कैसे वो दूध प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मैं जैसे एकदम लेमैन, एकदम सिंपल आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप समझ पा रहे हो, ठीक है। आपको ज़रूरत के अनुसार इनको यूज़ करना होगा, और इनका करना क्या है, इनको रटना है बैठ के, ठीक है। ये रेडीमेड मैंने बना दिया है आपके लिए, ये अब आपको एक तरह से स्पून फीडिंग मैं आपको कर रहा हूँ। अगर फिर भी ये नहीं कर पाते हो तो फिर आप भूल जाना कि आपसे एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। ये हार्श वर्ड है बट रियलिटी है, ठीक है। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, अगर आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करके दे रहा वो भी अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर भूल जाओ। और ये चीज़ मैंने कल भी टेलीग्राम जब मैंने लाइव लिया था तब भी बोला था कि कल जो मैंने पढ़ाया है उसी से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। टेलीग्राम में मैं डेली लाइव लेता हूँ 9:30 PM पे आप लोगों का पेपर 1 के लिए। तो जो वही नहीं बता पा रहे हो तो फिर 2 महीने बाद एग्जाम होगा तो तुमने जो 2 महीने पहले पढ़ा है वो कहाँ से तुम रिकॉल करोगे, ठीक है। तो इस हार्श वर्ड है बट रियलिटी है कि ऐसे एग्जाम नहीं निकल पाएगा कि आप सब कुछ मिल भी रहा है फिर भी आप उसको नहीं कर रहे हो। जो करेगा यहाँ पे मुझे पता है 5-6 लोग सीरियस करेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। बाकी आप तो खुद ही देख लेना। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो वीडियो है ना इस पर व्यूज़ देखना, फिर कल फिर सेकंड टॉपिक करेंगे फिर उस पर व्यूज़ देखना, फिर थर्ड पे उस पर देखना, ड्रॉप 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 ड्रॉप। ये सबके साथ होता है, सिर्फ चाहे कोई भी आप एजुकेशनल कंटेंट डालो सब में होता है। तो क्यों? क्योंकि वही कि जो ढंग का कंटेंट होता है उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर मैं तो चलिए यहाँ पे आप कुछ कोट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रो, कंक्लूजन, वो और बॉडी ये सब तो मैं देने वाला हूँ, बट यहाँ पे कुछ हर एक टॉपिक में आपको 2-3 कोट्स भी देने वाला हूँ। ये कोट्स आपको मैं कल भी बताया था
कि ये एक तरह से ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं, या फिर आपको एक्स्ट्रा वही ना कि एक तो केक हो गया और केक में जो टॉपिंग्स या फिर आइसिंग ऑन द केक आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो ये कोट्स है, आपका पहला कोट है इसमें, टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज़ अ ड्यूटी, अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप आवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। ये बुद्धा जी का कोट है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोगों का डाउट आता है ये कि क्या इनका नाम लिखना ज़रूरी होता है या इनका नाम याद करना ज़रूरी है कि ये कोट इन्होंने लिखा था। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लिखते हो तो थोड़ा बेटर लगता है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं कि आप रटो ही रटो, याद रह जाता तो अच्छी बात है। इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे आप ऐसे लिखोगे ना, बुद्धा ऑल्सो सेड, ऐसे करके आप लिखोगे ना, बुद्धा ऑल्सो सेड टू कीप द बॉडी इन अ गुड हेल्थ एंड सो ऑन, ठीक है। और या फिर ऐसे गांधी जी सेड दैट इट इज़ हेल्थ दैट इज़ द रियल वेल्थ एंड नॉट द पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। ये कोट्स आपको रटने, सारा जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये आपको रटना है बैठ के, ठीक है। और बहुत लोगों को मुझे पता है डाउट भी है कि क्या इसके लिए हमें पेपर 2 के लिए, खासकर ऐसे के लिए, क्या न्यूज़पेपर रीडिंग करना ज़रूरी है। बिकॉज न्यूज़पेपर रीडिंग एक दिन तो अच्छा लगता है, 2 दिन, एक हफ्ते अच्छा लगता है द हिंदू पढ़ने में, ठीक है। फिर वो द हिंदू कुछ दिनों में हिंदू हो जाता है और वो फिर वही हिंदू जो है फिर अच्छा नहीं लगता है बाद में। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन क्या उसका आउटपुट उतना है कि आप CAPF पेपर 2 के लिए पढ़ो। इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ और इसके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी बॉडी पे। इंट्रो तो हो गया, ठीक है। इंट्रो के बाद क्या आता है, बॉडी। अब बॉडी में यहाँ पे है हेल्थ, तो हेल्थ में कुछ इलनेस के या फिर बैड हेल्थ के कुछ कॉजेज़ होंगे, कुछ चैलेंजेस होंगे इंडियन लेवल पे, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, या और उसका कुछ वे फॉरवर्ड। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टॉपिक 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 में क्या पूछ रहा है उस पर स्टिक रहिएगा। अगर टॉपिक हेल्थ पे है और वो इंडिया को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो बहुत ज़्यादा प्योरली आप इंडिया को रख देंगे, वो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। अगर वो इंडिया में कुछ ऐसा मेंशन्ड है कि अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज़ कॉजिंग सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो आप इंडिया में स्टिक रहिए, नो प्रॉब्लम पूरी तरह से, ठीक है। और वहाँ पे फिर आपको ग्लोबल जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज वहाँ पे वो खुद इंडिया से आप इंडिया तक लिमिटेड रहने के लिए बोल रहा है। अगर वो ऐसा मेंशन नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि आपको जो ज़्यादा कंटेंट पता है वो इंडिया के बारे में पता है, तो बिल्कुल आप लिखो, लेकिन थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी डाल दो, ठीक है, अगर उसने इंडिया स्पेसिफाई नहीं किया है तो, ठीक। अब आ जाते हैं कॉजेज़ क्या हैं। तो आपका ऐसे कैसे होता है, इंट्रो होता है, बॉडी बड़ी होती, बॉडी आप बोल सकते हो ये 80% है, 10% आपका इंट्रो है और 10% कंक्लूजन है, यानी सबसे मेजर पार्ट तो बॉडी है ना। अभी 80% को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, या फिर 3 पैरा में डिवाइड कर सकते हो। एक में आप कॉजेज़ बता सकते हो, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड मतलब कि सॉल्यूशन एक तरह से, ठीक है, नहीं कि आपको सिर्फ चैलेंजेस ही नहीं पता है, प्रॉब्लम्स नहीं पता है, बट कि प्रॉब्लम का सलूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना, ठीक है। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो बॉडी में। पहले आपने कॉजेज़, ठीक है, फिर उसके बाद आपने चैलेंजेस गिना और उसके बाद वे फॉरवर्ड आपने दे दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने ऐसे को कंक्लूड कर दिया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा हर पैसेज में जाते वक्त अब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कनेक्टर्स का यूज़ करना है आपको, स्मूथ होना चाहिए जो आपका स्विच है फ्रॉम वन पैरा टू अनदर पैरा। और स्विच कैसे लेना है, वो कैसे स्मूथ बनाना है, वो कनेक्टर्स कौन से, वो मैंने आपको कल के वीडियो में बताए थे। कॉजेज़ क्या हैं इसके, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्लाइमेट चेंज, एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पुअर लिविंग कंडीशंस। अब देखो, कोई भी कभी भी तुम कोई ऐसे का टॉपिक देखो तो उसमें कंटेंट अगर लिखा हुआ है तो उसको मत देखो। पहले सबसे पहला काम है आंखें बंद करो, आंखें बंद करो या फिर खुली आंखों से भी वो पॉसिबल है ये, कि सोचो कि आपको अभी क्या आता है। हेल्थ है ना, तो हेल्थ के मैं कॉजेज़ बोल रहा हूँ, तो कॉजेज़ क्यों इलनेस होती है, क्या बैड हेल्थ के कॉजेज़ हैं। आप आंख बंद करो, खुद से सोचो। क्यों मैं खुद ये एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर खुद भी तो कुछ क्रिएटिविटी होगी, खुद के तो कुछ पॉइंट्स होंगे। मान लेते हैं कि 3 पॉइंट है आपके पास, ये मैंने आपको 4 पॉइंट दिए, ठीक है। अब इनमें से हो सकता है 3 के 3 ये आपके मैच कर रहे हो इसी से और एक एक्स्ट्रा मिल गया तो उसको ऐड कर लेना एक एक्स्ट्रा वाले को, या फिर हो सकता है 3 के 3 एक भी ना मिले, 3 आपके खुद के तो पॉइंट हो गए, बाकी ये 4 हो गए, तो आपके तो 7 पॉइंट हो गए, ठीक है। और एक लिमिट से ज़्यादा आपको पॉइंट अपने बढ़ाने भी नहीं है, ठीक है। और जो आपके खुद के पॉइंट होंगे वो कभी आप भूलोगे नहीं, जो नए पॉइंट हैं उनको बस नोट कर लेना है। लेकिन अगर आप ये एक्टिविटी नहीं करोगे तो होगा क्या कि आपके अंदर की खुद की क्रिएटिविटी रहेगी नहीं, आप परजीवी बन जाओगे, पैरासाइट बन जाओगे, ठीक है। और जब वहाँ पे ऐसे आएगा कोई नया नवेला ऐसे, तो आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। तो इससे क्या है कि आपका दिमाग भी चलने लगेगा, कोई नया टॉपिक आता है ऐसे में आपके पेपर 2 में, तो एटलीस्ट आपका दिमाग सोच सकता है, आपके न्यूरॉन्स फायर हो सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो कॉजेज़ ये हैं कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी सारे आपके डिफरेंट तरह के डिजीज़ हो रही हैं। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो
अब यहाँ से अर्बनाइजेशन को भी आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो मैं सिर्फ पॉइंट्स दे रहा हूँ, कॉजेज़ में, चैलेंजेस में और वे फॉरवर्ड में पॉइंट्स दे रहा हूँ। अब इसके आगे खींचना आपका काम है। खींचोगे कैसे? अपने वर्ड्स में खींचोगे, वो सारा कुछ मैं करके नहीं दूंगा, वो तो आपको अपने खुद से ही करना होगा ना, कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल कैसे डिजीज़ को लीड कर रही है और कौन कौन सी डिजीज़ को लीड कर रही है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, या फिर क्रोनिक जो एक्स हो गया, या फिर जो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। तो ये सब क्यों है? ये अनहेल्दी एंग्जाइटी है। अब यहाँ पे आप हेल्थ में अपना, क्योंकि अभी हमने कोट देखा था ना, एक इंट्रो देखा था ना, कि क्या है हेल्थ, क्या है एंशिएंट इंडिया के पर्सपेक्टिव से, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, यानी कि सिर्फ अब जैसे कि जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्यों हो रहा है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। अर्बनाइजेशन का जो टॉपिक आया था 2020-21, जैसे मैंने बताया अभी CAPF में, उसमें आप उस चीज़ को लिख सकते हो कि सब क्यों हो रहा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, ठीक है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं फॉर दैट मैटर। अब ये ध्यान रखना है, कल में भी मैंने बताया था डाइवर्स होना चाहिए तुम्हारा, ऐसे अब ये नहीं कि अगर मैंने मेंटल बोल दिया तो तुम सब कुछ गिना दे रहे हो, कि OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फिर ADHD होता है, ठीक है, वो जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, तो सब गिनाए जा रहे हो, मेंटल में घुसे जा रहे हो। आपको मेंटल, फिजिकल, वो आपको देखना है कि कितने वर्ड्स कैसे, 300 का है तो बहुत ज़्यादा खींच नहीं सकते हो किसी को, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पुअर लिविंग कंडीशन, अब खुद से भी सोचो और ऐड करो, खुद से भी सोचो, इसमें ऐड करो 5, 6, 7 क्या ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है, और उसको कमेंट में लिखो और कमेंट में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। मैं कमेंट में आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहता हूँ, ताकि जो सीरियस लोग हैं उनको हेल्प मिले, आपको हेल्प मिले दूसरों से, दूसरों को मिले हेल्प आपसे, ठीक है। अगर सोल बेसिस पे सोचोगे कि कट होकर एकदम तैयारी कर लें तो ऐसे काम नहीं चलेगा। चैलेंजेस की अगर बात करें, चैलेंजेस क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, जैसे फिजिकल और ह्यूमन दोनों तरह गैप्स हैं। गैप क्या है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कि गांव में या फिर कहीं पे मान लेते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे बस छोटे छोटे सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे अगर मान लो एकदम से भीड़ आ जाए तो उनको बिठाने के लिए या फिर उनका इलाज करने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो वही हो गया इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप। फिजिकल जो अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, वो फिजिकल गैप हो गया। ह्यूमन गैप कैसे है? ह्यूमन का मतलब है कि उतने लोग ही नहीं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उतनी नर्सेज ही नहीं है, उतने डॉक्टर्स ही नहीं, ये कैसा इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है। और उसी को आप एक्सटेंड करके लिख सकते हो डर्थ या फिर लैक ऑफ ट्रेंड नर्सेज एंड डॉक्टर। ये ट्रेंड वर्ड भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक तरह से जो चाहिए स्किल और जो मिल रही है स्किल उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर मिस हैपनिंग के केसेस ज़्यादा होंगे। लैक ऑफ वेल इक्विप्ड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स, तो इनकी कमी है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि हेल्थ पे लोगों को ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्यों भी ज़्यादा है? बिकॉज लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर प्राइवेट डॉक्टर्स इन सब की मदद लेनी पड़ रही है। और क्यों लेनी पड़ रही है उसका भी रीज़न साफ है, यही दोनों रीजंस हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है और डेथ ऑफ ट्रेन नर्सेज है, और लैक ऑफ गवर्नेंस भी है। यहाँ पे एक पॉइंट को ऐड कर सकते हो, लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, ये एवरग्रीन पॉइंट होते हैं, सिर्फ हेल्थ वाले में नहीं, कहीं पे भी चिपका सकते हो, नहीं ज़्यादातर तुम जगहों में, ज़्यादातर एसेज में चिपका सकते हो इसको, ठीक है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज इसी वजह से, क्योंकि लोगों को एक तो बीमारियाँ बढ़ रही हैं और ऊपर से प्राइवेट का मदद लेना पड़ रहा है जहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों के बीच में, किस चीज़ की अवेयरनेस कम है? रिगार्डिंग राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स, यानी कि उनको क्या क्या हक मिले हुए हैं। जैसे कि अब हेल्थ की बात करें, हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बज रहा है, तो इससे क्या होगा? नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो फिर क्या होगा कि हेल्थ डिटेरियोरेट होगी, यानी कि एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं हेल्थ के, ठीक है। तो वो एक क्या है, अगर मुझे अपने राइट्स के बारे में पता है कि नॉइज़ पोल्यूशन अलाउड नहीं है, यानी कि लाउड स्पीकर में 10 बजे के बाद अलाउड नहीं बोलना, तो अगर मुझे राइट पता है तो मैं कॉल घुमाऊंगा और उसको बंद करवाऊंगा पुलिस से, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसके रिगार्डिंग अवेयर नहीं थी तो फिर कैसे चलेगा? तो ये सिर्फ मैंने आपको एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया। तो देखो बात आप यहाँ पे ये आती है कि क्या इन सब चीज़ों को लिखना, लाउड स्पीकर ये सब ये चीज़ों को लिखना है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना उस टॉपिक के लिए कंटेंट है। अगर आपको लग रहा है, देखो डाइवर्सिटी बढ़ानी है, अगर आपको लग रहा है आपके पास बहुत कंटेंट है इस टॉपिक में तो डाइवर्स रखो, जितना डाइवर्स रख सकते हो, जितने डाइवर्स पॉइंट रख सकते हो, ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं तो फिर तो आपको करनी है, लिखना ही, उसमें एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हो। टूवर्ड्स या फिर शॉर्ट में जैसे ये टूवर्ड्स राइट, तो एग्जाम्पल करके छोटा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसको।
टूवर्ड्स, ये तो हो गया राइट्स और एंटाइटलमेंट्स के लिए, जैसे कि आपका आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ कहता है, ठीक है, तो उसको भी मेंशन कर सकते हो। और अवेयरनेस कम है टूवर्ड्स क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के रिगार्डिंग भी। आप गाँव में जाओ या फिर स्लम्स में जाओ तो वहाँ पे क्लीनलीनेस के रिगार्डिंग अवेयरनेस कम है। कुछ लोग मतलब कि उनके है सब कुछ संपन्न है फिर भी साफ़ सफाई नहीं रखते हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो वो अवेयरनेस जनरेट करना भी एक चैलेंज है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, यानी कि क्या सोल्यूशन इन प्रॉब्लम्स का। तो पहला सोल्यूशन है यूनिवर्सल प्रिवेंटिव केयर, यानी कि एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम जिससे कि मल्टीपल डिजीजेस कवर होती हों। यूनिवर्सल मतलब सारे, प्रिवेंटिव मतलब पहले से ही आप प्रिवेंट कर रहे हो, यानी कि डिजीज़ होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम्स होंगी, क्रिएट होने से पहले ही आप उनका सोल्यूशन निकाल रहे हो। जैसे कि इंद्रधनुष स्कीम। इंद्रधनुष स्कीम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जो कि टीबी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, जापानीज एंसेफेलाइटिस हो गया, इन सब के रिगार्डिंग, मीजल्स, रुबेला, ठीक है, इन सब के रिगार्डिंग जो है ये वैक्सीन प्रोवाइड करता है ये स्कीम के तहत। तो ये क्या है, यूनिवर्सल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो आप ऐसे ही लिख सकते हो अपने ऐसे में कि यूनिवर्सल प्रिवेंटिव केयर, और फिर उसमें ब्रैकेट में लिख दोगे एग्जांपल इंद्रधनुष स्कीम, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। जितना कंटेंट आप उसमें डालोगे डाइवर्स टाइप में तो काफ़ी वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। रिवाइविंग और विद टाइम आएगा, ठीक है। आप पहला ऐसे लिखोगे, कल ही मैंने बताया था सबसे बेकार ऐसे होगा आपका, लेकिन विद टाइम आपका इंप्रूव होता रहेगा, ठीक है। रिवाइविंग इंडिजिनस हेल्थ केयर सिस्टम, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा, ये सबको रिवाइव करने की ज़रूरत है इंडिजिनस हेल्थ केयर सिस्टम के। आपको इंडिजिनस मतलब हमारा स्वदेशी, जैसे कि तुलसी से काढ़े, तुलसी वगैरह लेने से क्या हुआ कि कोविड में थोड़ा सा वो हेल्प मिली। अब इसका कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं, लेकिन फिर भी इन सबको आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि तुलसी के बेनिफिट्स, नीम के बेनिफिट्स, ठीक है, और योगा हो गया, ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे। और जो आपका आयुष स्कीम है उसके तहत भी जैसे सिद्धा हो गया, ये सब क्या है, आपके इंडिजिनस हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, इनको रिवाइव करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आप डाल सकते हो सोल्यूशन में। यूजिंग PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी मिलके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका ये आयुष स्कीम है, ठीक है, यानी कि आयुष्मान जो भारत स्कीम है, तो उसमें क्या है, यही तो है कि इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लिंक किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। आप जा सकते हो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में और आपका 5 लाख तक का जो खर्चा है पूरे साल का वो उठाएगा आपका सरकार। तो ये क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है टू एनहांस द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ, यहाँ पे इसमें आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस देना। अब इससे क्या होगा, हेल्थ इंश्योरेंस से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ये घटेगा अगर आप इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करोगे तो। क्रिएटिंग अवेयरनेस, क्योंकि एक प्रॉब्लम था लैक ऑफ अवेयरनेस, तो आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन है, इसके रिगार्डिंग आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो अर्बन इलाका हो चाहे रूरल इलाका हो, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको फॉर्डर मटेरियल दे दिया, अब इसके रिगार्डिंग विचार करना, लिखना आपका काम है, सोचना कि कैसे कैसे आप इसमें फिट बिठा सकते हो, ये सब आपका काम है, ठीक है। ये मैंने आपको बस कंटेंट दे दिया है और डेली बेसिस में आपको ऐसे ही देते रहूँगा इन सभी 10 टॉपिक्स के लिए जो कि एवरग्रीन है, जहाँ से क्वेश्चन अब वही, जैसे कि 6 में से आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं, तो आप ये मान के चलो कि जो एवरग्रीन 10 टॉपिक है इनमें से आपको 2 तो मिल ही जाएंगे। डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, मतलब डायरेक्ट भी मिल सकते हैं और इनडायरेक्ट, जैसे मैंने बताया कि अर्बनाइजेशन से लिंक करके, आप वो ऐसे तो नहीं बोलेगा ना बच्चों वाला थोड़ी ना, क्या हेल्थ पे बेटा ऐसे लिख दो, ठीक है, वो लिंक करेगा और लिंक करना आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है रेडीमेड कंक्लूजन। आप देख सकते हो पहला वाला कंक्लूजन कितना बड़ा, और ये मेरा एकदम मास्टर फ्रेमवर्क था, जब मैंने एग्जाम दिया था तो ये मेरा मास्टर फ्रेमवर्क था। देख रहे हो कितना बड़ा ये है। और अगर हेल्थ पे आ गया, सोचो हेल्थ पे आ गया और इसको मैं पूरा रट के रखा था, ठीक है, आंख बंद कर इसको मैं बोल देता था जब मैंने, अभी भी ठीक है याद है। तो एक तो मैंने इफेक्टिव कंक्लूजन लिखा और ऊपर से कितने सारे मेरे वर्ड्स कवर हो गए, देख रहे हो कितने सारे वर्ड्स कवर हो गए, तो मेरा कितना टाइम सेव होगा। और तीसरा ये भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए कंक्लूजन, बिकॉज इसको सिर्फ मैं हेल्थ में नहीं फिट मार सकता था, इसको मैं एजुकेशन सेक्टर हो गया, फिर बैंकिंग सेक्टर, किसी में तो नहीं, लेकिन मल्टीपल एसेज में मैं इसको फिट मार सकता हूँ। कैसे, वो भी दिखाता हूँ। पहले तो इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं क्या। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ एट द सिस्टम लेवल रिक्वायर्स अ फोकस ऑन गवर्नेंस इशूज, इंप्रूविंग पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, बिल्डिंग एंड ऑगमेंटिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज एज वेल एज अ culture of data driven approach. Ayushman Bharat has initiated a number of these steps in the right direction, but it constitutes a small subset of a large number of steps that need to be taken and so on. ठीक है, आप पूरा पढ़ लिया। अब ये उठाया कहाँ से, क्या मेरी लैंग्वेज है? क्या आपको लगता है ये मेरी लैंग्वेज हो सकती है या फिर किसी स्टूडेंट की लैंग्वेज हो सकती है? नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई भी इतना अच्छा नहीं सोच सकता। इतना अच्छा कौन सोच सकता है? इतनी अच्छी किसकी लैंग्वेज हो सकती है? जो एडिटोरियल्स लिखते हैं, ठीक है, जो
रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उन वो इतना बढ़िया लिख सकते हैं, जो कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में या फिर जो आपकी योजना मैगज़ीन आती है, योजना एंड कुरुक्षेत्र, उस वहाँ पे मिल सकता है ऐसा कंटेंट। और ये मैंने उठाया था योजना से, वो शायद एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने ही इसको लिखा था, और इसको मैंने उठाया था। कब उठाया था? जब मैं मॉक टेस्ट ऐसे मैं प्रैक्टिस करता था और पेपर छूट जाता था, ठीक है, तो काफ़ी दर्द होता था, ऐसा लगता था कि क्या है ये, मतलब कैसे। तो फिर दिमाग में क्लिक किया था क्यों ना रेडीमेड ये रखते हैं पहले से ही, और इसको मैं कैसे मल्टीपल जगह में यूज़ करूँगा वो दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। पहली बात तो इसमें तुम्हें तो कोई शक नहीं हो रहा होगा ना कि कितना बढ़िया बिंदास लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर एग्जामिनर ने पढ़ लिया तो एकदम कहेगा, तुरंत नंबर देगा, ठीक है, तुरंत एकदम मज़ा आ जाएगा उसको पढ़ते ही। इतनी भयंकर हैवी लैंग्वेज है। लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, हैवी हो सकती है, ठीक है। अब ये हेल्थ पे पूरा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एजुकेशन कर दूँ, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिख दिया, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं एजुकेशन सेक्टर लिख दूँ, तो ये पूरा का पूरा कंक्लूजन एजुकेशन के लिए फिट हो गया कि नहीं, बताओ ज़रा। कुछ है? बस मैंने 3 जगह चेंज किया और ये पूरा कंक्लूजन एजुकेशन के लिए रेडी हो गया। अब इसको आप किसी भी और, जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे कोई आ गया, तो यहाँ पे मैं हेल्थ की जगह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डालूंगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की फॉर एग्जांपल मैंने एमएसएमई लिख दिया, फिर एमएसएमई के लिए कोई स्कीम आई होगी उसको लिख दिया, और यहाँ पे हेल्थ सेक्टर की जगह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर दिया। ये पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कंक्लूजन तैयार हो गया, ठीक है। तो किसी के लिए भी बस 3 चीज़ों को आपने चेंज करना है ज़रूरत के अनुसार, और ये कंक्लूजन कहीं भी फिट पर बैठेगा, ठीक है। ये मेरा एकदम मास्टर फ्रेमवर्क था जिसको मैंने यूज़ भी किया था, ठीक है। मेन बात तो यही है कि पता होना और यूज़ करना, दोनों में डिफरेंस है, और ये दोनों में जो डिफरेंस है, जो लाइन है, तभी मिनिमाइज़ होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप ये रट लोगे, सोचोगे वहाँ पे लिख दोगे, तो नहीं हो पाएगा। इसका मैं प्रूफ के साथ ऐसे बोल सकता हूँ, बिकॉज मैंने कंक्लूजन ये रटा, ठीक है, 2-3 बार। लेकिन जब मैं लिखता था, ठीक है, इतना टाइम का हड़बड़ी होता था, ठीक है, मैं खुद से ही प्रैक्टिस करता था, तो इतना हड़बड़ी होता था कि लिख ही नहीं पाता था। फिर बाद में याद आता था, ये तो मैंने यार पहले से तैयार कर रखा था, ये क्यों नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो इनको लिखना यूज़ तभी कर पाओगे जब लिखोगे, ठीक है। और इसको रटना है आपको, ठीक है, रटना है जितना है। 2-3 दिन तक इसको लगातार सुबह शाम रटो, और ये काफ़ी आप देख सकते हो, मैंने बता दिया कैसे मास्टर फ्रेमवर्क था मेरे लिए। एक और इसमें हेल्थ में कंक्लूजन हो सकता है, आर वैदिक टेक्स्ट ऑल्सो ड्वेल ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इन टोटैलिटी, आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, ठीक है। इट मीन्स दैट गुड हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, हेल्थ इज़ मीन्स ऑफ एवरीथिंग। इसको आप कंक्लूड करते वक्त लिख सकते हो, ठीक है। अब बात यहाँ पे आएगी, क्या हम इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे तो हिंदी में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तभी तो इसका मीनिंग समझाएं। और हिंदी वाले भी, वैसे तो ये संस्कृत है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले होंगे इसका मीनिंग हिंदी में समझाएंगे। लेकिन कोई भी बुराई नहीं है, अब ये मत सोचना कि नंबर कट जाएगा, कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। ये एक संस्कृत का श्लोक है, ठीक है, इसको आप लिख के उसका मीनिंग समझाइए नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ बात आती है कि कोट्स को कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो कोट्स ध्यान रखिएगा, आप स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हो, बीच में भी यूज़ कर सकते हो, और ख़त्म करते वक्त भी यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा, फिर मैंने यूज़ किया था इंट्रो या फिर कंक्लूजन में, बिकॉज कंक्लूड करते वक्त देखो, इंट्रो क्या है, जब वो एग्जामिनर पढ़ता है तुम्हारा, ऐसे स्टार्ट करता है, वो इंट्रो या कंक्लूजन क्या है, नंबर देने से जस्ट पहले जो उसका एक तरह से माइंडसेट बना होगा, वो तुम्हारा कंक्लूजन पढ़ के एक तरह से वो इन्फ्लुएंस करेगा उसको, बिकॉज कंक्लूजन पढ़ने के तुरंत बाद ही तो तुम्हें नंबर देने वाला है। तो इस वजह से इंट्रो और कंक्लूजन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉडी था ये आपका ये 80% है, और इस पर आपको सोचना है कि क्या क्या हो सकता है, खुद से सोचिए, थोड़ा गूगल कीजिए, और इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लाऊंगा कि कंटेंट आपको उठाना कैसे। ये तो हो गया कि एक स्ट्रक्चर दे दिया मैंने आपको, ठीक है। अब जैसे अर्बनाइजेशन पे है, चलो आज का वो क्वेश्चन लिख लो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका, अर्बनाइजेशन इज hazardous टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। टाइम लगेगा, आप इसमें अभी टाइम सेट करके मत बैठना कि 20 मिनट में लिखना, अभी लिखो, बस लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बस लिखो, और इसको आपका ग्रुप खोला जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप इसको सेंड करना। मैं कोशिश करूँगा इसको रिव्यू करने की, सबका तो नहीं रिव्यू कर सकता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा फीडबैक देने की कैसे उसको और इसको बेटर किया जा सकता था, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जो आपका इसमें जो 10 टॉपिक की मैंने लिस्ट दी है ना आपको, ये
ठीक है। इसमें से हमारा अगला टॉपिक क्या है कल, विमेन। तो विमेन के साथ कल मिलते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसको सेशन को लाइक कर दें, ताकि इस सेशन को मैं आगे फर्दर आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है। क्योंकि आपके लिए बस मेरे लिए यही मोटिवेशन है कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो इसके रिगार्डिंग आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं और इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई CAPF की प्रिपरेशन कर रहा हो तो, ठीक है। ऑलराइट। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी पेपर 1 की क्लासेस तो चली रही हैं। पॉलिटी आप लोगों का स्टार्ट हो चुका, पॉलिटी का वीक 2 स्टार्ट हो चुका है। वीक 1 में हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर्स फिनिश अप किए और ज्योग्राफी के वीक 1 में कुछ काफ़ी सारे चैप्टर फिनिश अप किए। एक वीक हम लोग साइंस कर चुके हैं और अभी हमारा पॉलिटी का सेकंड वीक है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हम लोग कर चुके हैं और आज करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर, ये सारा जो है, या फिर हो सकता है गवर्नर भी करें, बिकॉज कल हम लोगों ने प्रेसिडेंट पढ़ा है, तो आज गवर्नर करना ज़्यादा शायद मेरे अकॉर्डिंग सही रहेगा, ठीक है। थैंक यू।